आज पढ़ेंगे फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर्स में प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर या कंडेंसर होता क्या है। तो कंडेंसर के बारे में आपने लास्ट क्लासों में देखी होगी हमारी। कंडेंसर होता क्या है, तो संधारित्र का सिद्धांत के बारे में समझेंगे। संधारित्र होता क्या है, संधारित्र वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। संधारित्र क्या है, वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक में आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। अब संधारित्र के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। पहले परिभाषा को समझा देते हैं। संधारित्र वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के न तो आकार में अपन चेंज करेंगे न आयतन में, बिना परिवर्तन किए विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। कंडेंसर आपने सुनी होगी, नॉर्मल सी वर्ड है। पंखों में यूज होती है, कूलर्स में यूज होती है, हर चीज़ में यूज होती है, बोरों में यूज होती है। ये सब क्या है, कंडेंसर। हम लोग उसके आकार आयतन कोई चीज़ में परिवर्तन कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं हम लोग उसकी धारिता को बढ़ा देते हैं, जिससे हमें बोर में जल्दी से पानी निकल जाता है। अगर सेम 220 वाट है तो उसमें कभी कभी नहीं देता 140 वाट में लोड, तो अपन क्या करते हैं, धारिता बढ़ाते हैं, तभी तो चलता है ना जी। ठीक है। तो देखिए अपन क्या करते हैं, इसके डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। पहले तो हम इसको आपको सिंपल वर्डों में समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप समझ जाएंगे तो अच्छी बात है जी। ठीक है। अब इसको कहाँ से कनेक्ट कर दिए, पृथ्वी से कनेक्ट कर दिए। ठीक है। अब देखो एक चीज़ बताओ मेरे को, अब यहाँ अपन पृथ्वी से कनेक्ट कर दिए। ठीक है। कोई भी इसमें करंट प्रवाह हो रहा है तो पृथ्वी से कनेक्ट कर दिए, तो यहाँ क्या है, माइनस है। ठीक है। तो ये प्लस माइनस जुड़ के एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, और इसमें जो भी प्लस रहेगा, अगर मान लीजिए यहीं यहाँ पे देखिए तो इतना जो प्लस है वो क्या चले गया, पृथ्वी में चले गया, और ए माइनस से प्लस हो जाएगा, ए माइनस से प्लस हो जाएगा, ए माइनस से प्लस हो जाएगा, ए माइनस से प्लस हो जाएगा। मतलब एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर देंगे, और इसमें क्या प्लस प्लस बच जाएंगे। तो प्लस बचेगा तो क्या होगा, अपनी धारिता बढ़ जाएगी ना जी। मान लो एक पृथक चालक प्लेट है। ठीक है। जिस पे धन आवेश दिया जाता है, इसके समीप दूसरा आवेशित चालक प्लेट बी लाने का प्रेरण के द्वारा बी की निकटवर्ती तल पर ऋण आवेश, दूरवर्ती तल पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। तो प्रेरित ऋण आवेश ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है, जबकि प्रेरित धन आवेश ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। सही चीज़ है, यही चीज़ हमने आपको समझाया भी। किंतु ऋण आवेश ए के अधिक निकट है, अतः इसका प्रभाव भी अधिक पड़ता है, फलस्वरूप चालक ए का विभव कम हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार अपन देखे होंगे इस फॉर्मूले में Q इंटू वी होता है। अपन तो शुरू से इसको धारिता इक्वल करते हुए आ रहे हैं ना जी। तो क्या होती है, विद्युत धारिता बढ़ जाती है। अतः V की संबंध पृथ्वी से कर दिए जाने पर स्वतंत्र धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है।
बी का संबंध अगर धरती से कर दिया जाए तो ये जो स्वतंत्र धन आवेश वो पृथ्वी में चला जाता है, ये माइनस प्लस रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, तो प्लेट ए और बी में केवल ऋण आवेश बच जाता है, अतः चालक ए का विभव और कम हो जाता है, फलस्वरूप उसकी विद्युत धारिता बढ़ जाती है। इसी प्रकार यदि प्लेट बी को प्लेट ए के क्रमशः समीप लाया जाए तो विभव बी का मान और कम हो जाता है, जिसमें धारिता बढ़ जाती है, और यदि इसे दूर ले जाया जाए तो धारिता कम हो जाती है। अर्थात चालक की धारिता में इच्छा अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। इसी को बोलते हैं किसी आवेशित चालक के समीप पृथ्वी के संबंध अन्य चालक को लाने पे आवेशित चालक की विद्युत धारिता बढ़ जाती है। दो चालकों के संयोजन को ही संधारित्र कहते हैं। मतलब इसको और एक तरह से परिभाषित किया जा सकता है संधारित्र को। देखिए, किसी आवेशित चालक के समीप पृथ्वी से संबंधित अन्य चालक को लाने पर आवेशित चालक की विद्युत धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, दो चालकों के इस समायोजन है यार, समायोजन को ही संधारित्र कहते हैं। संधारित्र कहते हैं। ठीक है, यह संधारित्र का सिद्धांत है, और यही क्या है जी, संधारित्र का सिद्धांत है। अब देखो, प्लेट ए और प्लेट बी को समीप लाएंगे तो प्लेट बी को अगर पृथ्वी से कनेक्ट कर दी जाए तो धन आवेश तो उसमें पृथ्वी में समा जाएगी, तो ऋण आवेश से कनेक्ट होगी, यहाँ पे प्लस आवेश बच जाएगी, तो क्या होगी, धारिता बढ़ जाएगी ना अपनी। यही चीज बोल रहा है यहाँ पे। अब संधारित्र में धारिता देखते हैं। संधारित्र में धारिता के बारे में देखेंगे तब क्या होगा, देखिए। संधारित्र की धारिता, मान लो संधारित्र का प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देने पर विभव V1 हो जाता है, और प्लेट बी को माइनस क्यू आवेश देने पर उसका विभव V2 हो जाता है। और ए और बी के बीच के विभवांतर क्या हो जाएगी, ए और बी के बीच V1 माइनस V2 नहीं हो जाएगी जी, तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, C इक्वल धारिता क्या हो जाएगी, Q इक्वल V1 माइनस V2। ठीक है, अगर V1 देखिए, अगर V1 माइनस V2 इक्वल 1 रख दें तो C इक्वल Q हो जाएगी, संधारित्र इक्वल आवेश हो जाएगी। ये तो पता ही है हम लोगों को। ठीक है, किसी संधारित्र की धारिता का आवेश अंकित मान के बराबर होती है। यह पृथक प्लेटों के दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभव की इकाई में वृद्धि करती है। अब देखिए, संधारित्र के कारण प्रभावित करने वाले कारक, संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं।
अब संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सा है? तो पहला क्या है? प्लेटों की क्षेत्रफल, प्लेटों की क्षेत्रफल पर। अब देखो प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पे संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। अब जैसे दो प्लेट रखे थे हमने, लास्ट डायग्राम में देखिए, अगर इनकी बीच की दूरी इसको बढ़ा देंगे तो इनकी धारिता बढ़ नहीं जाएगी जी, ठीक है। फिर प्लेटों के बीच की दूरी पे, अब प्लेटों की बीच की दूरी में, तो प्लेटों के बीच की दूरी कम करने से संधारित्र बढ़ जाती है, स्वाभाविक सी बात है। प्लेटों की बीच की अब दूरी, अब यहाँ पे एक धारिता है, एक यहाँ पे है। अब यहाँ पे प्लस 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 था, ठीक है, यहाँ माइनस 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 और यहाँ प्लस 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 था। अब इनकी दूरी कम करोगे तो धारिता स्वाभाविक सी बात है बढ़नी चाहिए। प्लेटों के बीच का माध्यम, तीसरा क्या आ जाएगा? प्लेटों के बीच का माध्यम, प्लेटों की बीच का माध्यम। तो क्या होता है? प्लेटों के बीच के माध्यम पर अब देखें तो संधारित्र की प्लेटों के बीच अधिक परावैद्युत का माध्यम रखने पे धारिता बढ़ जाती है। अब यहाँ पे परावैद्युत अपन की रख देंगे तो क्या होगी? धारिता तब भी बढ़ जाएगी। इसमें भी धारिता बढ़ रही है, इसमें भी धारिता बढ़ रही है, इसमें भी धारिता बढ़ रही है। तो ये क्या कर रहे हैं? प्रभावित कर रहे हैं ना कारक। अगर प्लेटों के माध्यम रखेंगे तो ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।